हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के लिए चैप्टर रियल नंबर्स और आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 और आर्य अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C दोनों कॉमन है। अब जो दोनों बुक का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसके अलावे भी हम कुछ एक नई बात आपको बताएंगे। तो आप देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप भी जानते हो कि आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो और आप कोई चंद बुक पढ़ लोगे, चंद कुछ क्वेश्चन बना लोगे, कहोगे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। आप क्वेश्चन को समझो, नंबर पर मत ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या सवाल है, उसको समझने की कोशिश करो। वही क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, घुमाता है थोड़ा सा क्वेश्चन को। कैसे, तो मैं बता रहा हूं। इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखा है और देखते होंगे कि ये पांचों 5 प्रकार के डिजाइन में हैं, आपको दिख रहे हैं। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और किसका नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसके भी किए हुए हैं। तो आप क्या देखोगे कि पहले डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है, न्यूमरेटर से वास्ता बाद में रखना है। अब डिनोमिनेटर को देखो, इसमें और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। तो पहला काम है कि जिसका नहीं होगा, किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसका प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। जैसे यहां नहीं किया है तो मैं इसको पहले निकालता हूं। 3 1 2 5 का 5 6 2 5 5 1 2 5 2 5 5 5 1 2 4 5, मतलब इसको आप 5 के पावर 5 लिख सकते हो ना। क्लियर, इसमें लिखा ही हुआ है। अब ये 210 है तो 210 को देखो, 2 से 105 3 5 5 7 7 1। इसको मैं चमत्कार आपको यहां बताता हूं। आप क्या गलती कर लेते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। कोई ऐसे करते हैं इसको 2 1 जा 5 जा, चमत्कार हो गया। देखो हमें क्या आया 105 और आप ले आए 3 5। अरे बड़ी आराम से आप लिख देते हो 2 3 5। कोई बात नहीं, गलती करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है। बट अगर हम इसको फैक्टराइज किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी इसको गुना करोगे तो ये आना चाहिए ना। आप करोगे तो आएगा, और आपने अगर ये किया है तो आप भी गुना करोगे तो ये आना चाहिए। चलते हैं, आप अगर मैं ही बनाया तो 5 3 जा 15 2 जा क्या 210 होते हैं? नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखोगे, ये भी एक बड़ी गलती की सजा भुगतना पड़ता है जहां हम नंबर लूज कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। 2 1 जा 2, पहला डिजिट में डिवाइड नहीं हुआ तो आप 0 देन 2 डिजिट में करोगे, ये याद रखना। क्लियर, कहां मार्क्स लूज होता है, समझ में आ गया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 77/2 कितने बार आएगा, 2 3 5 7 लिख दिया। अब ये 1600 भी है एक, इसको भी मैं लिखता हूं। अब 1600 को करता हूं 800 400। और कोई सोचता है इसको मैं 100 कर देता हूं 4 बार में, तो वो भी नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। ये भी चिंता नहीं करना है कि बहुत बार होगा, तो बहुत लाने के लिए बहुत करना पड़ता है। तो चलो, इसलिए ये ध्यान रखना, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25,
5 से 5। तो अब देखिए 1600 में 1 2 3 4 5 6 2 आ गए 6 टाइम्स और 5 आ गए 2 टाइम्स। क्लियर? तो जिसका नहीं था उसका मैंने लिख लिया। क्वेश्चन आपको याद होगा कि किसका टर्मिनेटिंग होगा। इसमें सिर्फ 5 है, तो आप इसको 2 के पावर 0 तो लिख सकते हो ना, किसी का भी पावर 0 1 होता है। इसमें 2 और 5 ऑलरेडी है, और भी है, यहाँ 2 भी है 5 भी है, यहाँ 2 भी है 5 भी है, यहाँ 2 और 5 भी है। तो जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आएगा, जैसे 5 आया है 2 नहीं भी आया है, तो आप 2 के पावर 0 मान लो। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर मैं इसको लिखूं कि अगर एक ई के बदले एक और मैं बढ़ा देता हूं 7/125, तो हम इसको 7/5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 आ गया। या इसको अगर मैं 8 कर दूं 7/8, तो आप इसको 2 के पावर 3, आप कहोगे 5 नहीं आया, तो 5 के पावर 0 कर देंगे। तो जिसमें सिर्फ 2 और 5 है, अगर 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 डाल सकते हो, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 डाल सकते हो। तो जिसमें सिर्फ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, मतलब m और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कि जिसका डिनोमिनेटर को आप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर? समझ में आ गया? जिसका 2 और 5 के अलावे भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 और 5 आ रहा है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछ रहा है कि किसका होगा, सेम क्वेश्चन 2 में भी दिया। क्लियर हो गया होगा? अब यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको कि किस किस का होगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि जिसका नहीं होगा उसको मैं मिटा देता हूं। इसका नहीं होगा, इसको मैंने मिटा दिया, इसका भी नहीं होगा, इसको भी मैंने मिटा दिया, इसका होगा, इसका होगा, इसका भी होगा। अब इसको मैंने क्या लिखा था, आपको याद होगा कि 13/5 के पावर 5 लिखा था, और इंटू 2 के पावर 0 भी आप दे सकते थे। तो ये तो हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसको बना देता हूं, जो कि कहीं नहीं है, मेरा अपना क्वेश्चन है ये। अब कहेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग होगा कि ये तो समझ में आ गया। अब कह रहा कि टर्मिनेटिंग है तो बिना डिवाइड करके उसको ये भी बताओ कि कितने प्लेस में वो टर्मिनेट होगा। क्लियर? कितने प्लेस में टर्मिनेटिंग होगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। और फिर कहेगा कि बिना डिवाइड करके उसका डेसिमल भी लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर ना? अब हम इसका होगा कितने प्लेस में होगा, तो आप लिखोगे 2 के पावर 1 भी नहीं है, तो आप यहां 2 के पावर 5 कर दोगे। कर दिए? ये तो नहीं था ना, तो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो यहां भी दे दो, 2 के पावर 5 दे दिया। ये क्या बताओ, हमने इसका कुछ बिगाड़ा? ऑलरेडी कैंसिल है। लेकिन 2 के पावर 5 32 होता है, तो आप सीधे कहोगे 13 इंटू 32 बाय 5 दूना 10 के पावर 5। अभी तक हमको बस ये पता चला कि कितने प्लेस में टर्मिनेट होगा, 5 प्लेस में। क्लियर? अब देखो कहेगा कि डेसिमल भी लिखो, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी लिखो, तो आप इसको गुना कर लो, 26 13 या 39 2 41/10 के पावर 5। कितने प्लेस में टर्मिनेट करेगा, 5 प्लेस में है कितना, 3। तो आप इसको उतार लो, 5 पुराओ, 1 2 3, 0 डाल के पहले हम 5 पूरा दिए, तो इतना ये आंसर। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर होगा। क्लियर? तो नहीं समझे और समझते हैं, ये कोई बात नहीं। अभी आप पूरा नहीं समझे, अब हम दूसरा एग्जाम्पल करें। अब मान लो ये क्वेश्चन था 15/1600। फिर पहला क्वेश्चन क्या था कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, तो आपने इसको लिखा 15 क्या था 2 के पावर, तो 1600 को मैं तोड़ा था, 2 के पावर 6 आया था और 5 के पावर 2 आया था।
तो सिर्फ 2 और 5 आया, इसीलिए इसका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब कह रहा कितने प्लेस में होगा, तो सबसे ज्यादा किसका पावर है? 2, तो 2 के पावर 6 है, तो 5 का भी पावर 6 पहले बनाओ, जिसमें 2 5 आपके पास पहले से है, तो कितना और 5 चाहिए, तो आप यहां भी दे दो 5 के पावर 4 कर दिए। तो अब ये बन गया 15 गुने 5 के पावर 4 बट्टा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6, इसका मतलब 15 गुने 5 के पावर 4 बट्टा 10 के पावर, तो कितने प्लेस में टर्मिनेट करेगा? 6 प्लेस में। क्लियर? आप कहेगा कि आंसर भी लिखो, तो कोई बात नहीं, 5 के पावर 4 625 गुने 15 बट्टा 10 के पावर 6 कर दो। तो अब 625 को हमने 15 से गुना किया, 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30, 37 के 7 हाथ में 3, 15 6 के 90, 3 93 बट्टा 10 के पावर 6। कितना प्लेस होना चाहिए? 6। न्यूमरेटर में 4 प्लेस है, तो क्या करेंगे, इधर नहीं 0 देना है, उल्टा 0 डाल के पूरा दो, ये आंसर हो गया। क्लियर? कि नहीं समझे आप? अब कुछ तो समझ में आया होगा। अब चलते एक और क्वेश्चन बचा है। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये तो होगा टर्मिनेटिंग। कितने प्लेस में होगा पहले ये कैसे पता? अब बताओ कितना से गुना करोगे इसको? 2 के पावर 3 है, तो 5 भी 3 बार होना चाहिए ना, जिसमें 5 पहले से 2 है, तो आप 1 5 आप जितना दोगे नीचे में उतना आप ऊपर में भी देना, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये 23 पंचे 115 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी 115 बट्टा 10 के पावर क्या? 3। तो कितने प्लेस में टर्मिनेट करेगा? 3 प्लेस में। अब आंसर पूछ रहा है, 115 लिख दो, 1 2 3, यहाँ डिसमल डाल दो, ये आंसर हो गया। तो क्या कहीं कुछ डिवाइड करना पड़ा? क्लियर हो गया? 1 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 5, ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आप चलते हैं। अब वो बगल में एक पड़ोसी है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। अब कह रहा है कि इसमें किसको हम P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं, या हम किसको रेशनल नंबर में ला सकते हैं? जो टर्मिनेटिंग होगा या जो रिपीटिंग होगा, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसको ला सकते हैं। ये क्या है? ये देखो, ये ना नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है, इसको तो नहीं ला सकते। बट ये क्या है? रिपीटिंग है, तो इसको हम ला सकते हैं, और ये भी रिपीटिंग है, तो इसको ला सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय डिसमल के सामने 1 दे दो, कै गो अंक है उसके पास? 9 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P/Q के फॉर्म में आ गया। क्लियर? अब अगर ये तो खैर होगा ही। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसको आप कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन समझो। पहला स्टेप चलते हैं, अब हम ये क्वेश्चन बताते हैं। 2.24 है, तो पहले आप ये 9th में भी आप पढ़े हो, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जानते हो, इसको बार बार लिख दो। 2.2444, ज्यादा नहीं लिखना, डॉट डॉट कर दो। 3 ही काम करना है। पहला तो आप रिपीटिंग लिख दिए। दूसरा काम में ये देखिए कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं है। कितने हैं? एक के लिए 10x दोगे, 10x आया तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो, यानी 22.4444, डॉट डॉट कर दो। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये देखना है कि डेसिमल के बाद टोटल कितना है, तो कितने हैं? 2 डिजिट, तो 100x हो गया। अब एक 0 बार आते एक और इधर ट्रांसफर कर जाएगा, 224.4444 दे दो, तो ये सेकेंड और ये फर्स्ट हो गया। क्लियर? अब सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करोगे? अब 100 में से 10 गया तो 90x, 224 में से 22 घटाओगे तो 202 हो गया। क्लियर? तो x बराबर कितना? 202 बट्टा 90, काट दो, 101 बट्टा 45 आंसर हो गया। ठीक है? अब बताइए क्या ये नहीं बन जाएगा? सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको अगर बनाना है तो आप कहोगे ये कैसे बनाएंगे? वो तो ज्यादा आता है ना, देखने में भारी लगता है। अभी 0.8 है, आप इसको लिखो, लेट
x बराबर 0.888 कर दिए। दूसरा काम क्या होता है, डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जो रिपीट नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका काम मत करो, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब डेसिमल का टोटल कितने हैं, एक के लिए 10x, तो एक इधर आएगा, ये सीधा सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9x, 8 में से 0 गया 8, x बराबर 8/9 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आप देखोगे तो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का और आर एफ अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू।